आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। बंधुओं, सम्य दर्शन का अपन चर्चा कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से निकल रहा है? हाँ, आ रहा ना? ठीक है। तो कल अपन ने चर्चा की थी क्षय लब्धि गई। हाँ, और क्षय लब्धि का मतलब है उपलब्धि। कई की उपलब्धि? हाँ, अपनी आत्मा की ताकत को पहचानना। क्या? जब तक हम अपनी आत्मा की ताकत को नहीं पहचानेंगे, ठीक है, तो क्षय लब्धि नहीं बनेगी। हमारा 7 तत्वों के चिंतन की शक्ति प्रकट होना। दुकान तो खोल ली, पर दुकान में जो सामान रखा हुआ है, हमने किस रेट में खरीदा और इस माल को किस रेट में बेचना है, इसका बोध ही नहीं है, तो क्या होगा? दुकान चलेगी क्या? हाँ, अगर ज़्यादा भाव कर देंगे तो कोई लेके नहीं जाएगा, और कम रेट में बेच दिया तो दुकान बंद हो जाएगी। यही होगा ना? तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे उस शोरूम में जो 7 तत्व हैं, क्या है? 7 तत्व हैं, उनके बारे में भली भांति समझने की, ठीक है, शक्ति प्रकट कर लो। जब शक्ति प्रकट हो जाती है, जब ये पता चल जाता है कि इस रेट का माल आया है और इस रेट में हम बेचेंगे, ठीक है। अब वो दुकान में हमने एक दुकान सजा के रख दी। क्या रख दी? दुकान को सजा के लगा दिया, सामान जहाँ रखना था वहाँ व्यवस्थित रख दिया, और दुकान की खोल करके बैठ गए। हाँ, बताइए, परिणामों में अगर कोई ग्राहक आया तो आपके भाव कैसे बनते हैं? क्यों भैया जी? हाँ, अगर आपका चेहरा मुरझा रहा है तो दुकान नहीं चलेगी। हाँ, जैसी ग्राहक आता है तो क्या कहता है? कहो सेठ जी क्या चाहिए? हाँ, कितना भी धनी क्यों ना हो, परंतु अपने उस ग्राहक को क्या समझता? भगवान समझता है। क्या समझता है? भगवान समझता है। और जो भगवान को देखने पर जो अंतरंग में, ठीक है, कमल खिलता है। क्या खिलता है? ग्राहक को देख करके जो चेहरे पर, हाँ, हाव भाव जो बनता है, उस चेहरे के हाव भाव पर ही महिलाएं का आपकी दुकान से, हाँ, साड़ी तेज रेट में, तेज पैसे मतलब तेज रेट में लेके चली जाती हैं। क्यों भैया जी? हाँ, 2 शब्द अच्छे बोल दिए, हाँ, ठीक है, तो क्या है कि आपका तेज रेट में माल बिक जाता है, तो आपको फायदा होता है कि नहीं होता? और आपका अगर मुंह लटका हुआ है, ठीक है, तो आप कितना भी सस्ता माल बेचना, हाँ, वो दुकान पे चढ़ेगा भी नहीं, देख करके चला जाएगा, या तो कोई ऐसे ही है। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ कह रहे हैं क्षय लब्धि का मतलब है
कि अच्छाई करके पानी को ग्रहण करना। क्या करना? पानी में जो कचरा है, ठीक है, उसे विवेक पूर्वक क्या करना? अच्छा करके पानी छान करके ग्रहण करना। ठीक है, उससे क्या है कि उससे तत्व चिंतन की कहा भी है ना कि पानी पियो छान करके और क्या बनाओ? गुरु बनाओ जान करके। समझ गया? क्योंकि जब तक आपने अपने वो छान के पानी नहीं पिया, ठीक है, और हमने वो गुरु को बना लिया, तो गुरु के जो गुण हैं वो हमारे अंदर नहीं आएंगे। क्या योगेश जी? हाँ, तो ये आचार्य भगवान तो कह रहे हैं कि जब पानी को छान करके पीते हैं, अच्छा करके पीते हैं, गदला पानी को नीचे दबा देते हैं, ठीक है, उसके बाद में आता है विशुद्धि। विशुद्धि का मतलब क्या? परिणामों में कोमलता। क्या है? ध्यान रखना। अगर जैम खाली है क्यों जी, तो चाल देख लेना कैसी है, और जैम भरी हुई है तो कैसी है? हाँ, जब वो ससुराल में आप लोग जाते होंगे, क्यों भैया जी, और हाथ में डब्बा लगा हो मिठाई का, सामान का महीना चल रहा है ना। हाँ, अब इधर पता नहीं चलता, नहीं चलता, उधर तो बोल चलता है। हाँ, उसकी चाल बदल जाती है। क्या बदल जाती है? ससुराल जाने की चाल ही बदल जाती है। हाँ, जो पहली बार जाने में जो आनंद आता है वो दूसरी बार में नहीं आता, दूसरी बार में आता, तीसरी बार में नहीं आता। क्या? हाँ, दीपू भैया कह रहे हैं, ठीक, तो यह कह रहे हैं कि जो परिणामों में जो विशुद्धि की वृद्धि को होना, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। ठीक है, कि कैसे? प्रति समय वृद्धि हो। यह नहीं कि अभी हो गई ठीक है, नहीं, उत्तरोत्तर होती रहे। जब एक बार किसी बच्चे ने कभी अगर चाशनी नहीं देखी हो, चखी ना हो, सुना ना हो, और एक बार चाशनी का एक बूंद भी अगर उसकी जिह्वा पर रख दी जाए, हाँ, तो फिर उसी की तरफ उसकी क्या चाह लगी रहती है। इसी प्रकार जो भव्य जीव हैं अपना आत्मकरुणा करना चाहते हैं, ठीक है, जब उसके अंदर उन तत्वों की विचार करने की शक्ति प्रकट होती है, उसके उपरांत जो विशुद्धि प्रति समय बढ़ती है उत्तरोत्तर, उसमें क्या होता है कि भगवान की भक्ति करने का भाव जागृत होता है। क्या होता है? क्या होता है? हाँ, अब भादों का महीना आ रहा है ना, कल मैं देख लिया भादों का महीने का असर आ गया था। क्या क्या आप भी बोलेंगे? हमको नहीं बोलने देंगे क्या? हमारा ही तो मौका आने दो। हाँ, तो माय के बोलते हो, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या है इसमें? कहने का तात्पर्य है कि जैसे भादों के महीने में 10 लक्षण धर्म जब आते हैं, ठीक है, जो भादों का महीना लगते ही, हाँ,
जो विशुद्धि का जो अंतरंग में जो आनंद आता है और उत्तर उत्तर बढ़ता बढ़ता क्या कि जब क्षमावाणी का पर्व आता है, हाँ, और अनंत चतुर्दशी आती है, हाँ, क्षमा याचना करते हैं, वो विशुद्धि पूर्णता की ओर होती है। क्या होती है? हाँ। और जब तक वो है क्षमावाणी परिपूर्ण रूप से ना हो जाए तो आगे की क्या बात बनती नहीं है, प्रायोग लब्धि बनेगी नहीं। कौन सी नहीं बनेगी? हाँ, देशना लब्धि नहीं बनेगी, प्रायोग देशना लब्धि। तो यहां आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कैसे भी हो अपने अंदर क्या लेके आओ? विशुद्धि लेके आओ। और विशुद्धि कब आएगी? कब आएगी? जब तक, समझा, अपनी अंतरंग में नहीं झांकेंगे, ठीक है, अपने तत्व का चिंतन नहीं करेंगे, अपने तत्वों के बारे में सोचने की शक्ति जागृत नहीं करेंगे, जब तक विशुद्धि आपके अंदर आने वाली नहीं। आती तो है महाराज, सुनिए, भोजन आप भी करते हैं और एक धर्मी भी करता है। एक अधर्मी भी करता है, एक धर्मी भी करता है, दोनों भोजन करते हैं। क्यों भैया जी? हाँ, पर दोनों के भोजन में करने में कितना बड़ा अंतर है। एक करता है कि किसी प्रकार का मेरे ध्यान में विकल्प ना आ जाए, हाँ, सहजता में, हाँ, कहीं जहर ना घुल जाए, हाँ, इसलिए वो भोजन करता है, ठीक। और एक क्या करता है? मेरा शरीर फूल जाए, हाँ, एक अपने शरीर के लिए भोजन करता है और एक सहजता के लिए भोजन करता है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। क्या समझ आए ना? मतलब सहजता में जो उस भोजन को करता है, सहजता में मतलब अपनी उसमें किसी प्रकार की रुचि ना हो, उसका आनंद अलग है। और अनेक अनेक प्रकार के व्यंजनों को देख करके और चाख करके स्वाद लेकर के जो भोजन करता है उसका आनंद अलग है। क्या राकेश जी, समझ में आ रहा है? हाँ, विचार करना। जो नीरस भोजन करने पर भी जो आनंद आता है, आपके 56 प्रकार का भोजन की थाली सजी रखी हुई है, उसमें इतना आनंद नहीं आता है। इसीलिए यहां पर जो भव्य जीव हैं, ठीक है, उनको भी विशुद्धि आती है, विशुद्धि बनती है। और जो अभव्य जीव होते हैं उनको भी विशुद्धि बढ़ती है। मात्र इतना फर्क होता है कि उनकी जो विशुद्धि जो है, समझा, बाहर में दिखती है, और जो भव्य हुआ करता है उसकी विशुद्धि अंतरंग में हुआ करती है। बस इतना अंतर हुआ करता है, समझा। एक नंबर की दुकान और एक 2 नंबर की दुकान। क्यों भैया जी? हाँ, कौन सी ज़्यादा चलेगी? 2 नंबर की ज़्यादा चलेगी। क्यों चलेगी? चाहे वहाँ पे घटिया माल क्यों ना हो, सस्ता है ना। क्यों भैया जी? आजकल सस्ते के पीछे भागते हैं। हाँ, सस्ते के चक्कर में प्लास्टिक के चावल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? चाहे बॉडी कितनी भी खराब हो जाए,
हमें तो चाना का चाहिए। कहाँ का चाहिए? चाहे रात दिन चैन न लगने दे, वो हमें चावल चाहिए। हाँ, विचार करना। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा की विशुद्धि है ना, वो विशुद्धि तो ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होती है। किसको होती है? ब्रह्मलोक को होती है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं परिणामों में प्रति समय विशुद्धि की वृद्धि को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। ये लब्धि पुण्य कर्म के बंध में कारणभूत है। जो पुण्य कर्म, जो पुण्य की संचय करने वाली जो है, जो अपन पुण्य कमाते हैं, ठीक है। पुण्य दो प्रकार का होता है, ध्यान रख लेना। पुण्य तो वो भी कमाता है जो अभव हुआ करता है, और पुण्य वो भी कमाता है जो भव हुआ करता है, ठीक है। दोनों के पुण्य कमाने में बहुत बड़ा अंतर है। एक गधा हुआ करता है, एक घोड़ा हुआ करता है। क्यों भैया जी? हाँ, मेहनत कौन करता है ज्यादा बताइए? गधा करता है कि घोड़ा करता है जी? गधा करता है ना। खाने को क्या मिलता है? भूसी। और घोड़ा हाँ कम मेहनत करता है ना, पर खाता क्या है? चना। समझा? बढ़िया माल। तो कहने का तात्पर्य है, जो शक्ति, जो पावर जो घोड़े के अंदर है, वो शक्ति, वो पावर वो गधे के अंदर नहीं है। समझ में आ गया? इतना अंतर है पुण्य के अंतर। क्या? कि जो संसारी जीव हुआ करते हैं, जो पुण्य कमाते हैं, वो तो मात्र भूसी के लिए कमाते हैं। किसके लिए? भूसी के लिए। मालिक को दे, दूसरे को कमा कमा के दे दो। हाँ, परंतु घोड़ा मालिक को नहीं देता, स्वयं खाता है ज्यादा, पर वफादार इतना होता है कि मालिक के ऊपर का आँच आ जाए तो छत से कूद करके और उसे पार करा दे। क्यों भैया जी? हाँ, ध्यान रखना। तो आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं कि विशुद्धि लब्धि पुण्य के कार्यों में बढ़ोतरी करने में है, पुण्य को एकत्र करने के लिए। और पुण्य दो प्रकार से हुआ करता है। एक होता है जिसे कहते हैं शाश्वत पुण्य, ठीक है, परंपरा से मोक्ष का कारण। और एक होता है संसार का कारण। पर ध्यान रखना, बिगैर भक्ति के, देव शास्त्र गुरु के भक्ति के हम रंच मात्र भी पुण्य न संसार का ग्रहण कर सकते हैं और ना हम, समझा, मोक्ष के पुण्य को संचय कर सकते हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी मोक्ष गए हैं, उन्होंने पुण्य देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही एकत्र किया। समझा? और जिन्होंने संसार का पुण्य एकत्र किया, उनके लिए भी, परंतु वह शाश्वत इसलिए कहा कि लौकिक पुण्य के साथ साथ में परमार्थ में पुण्य की उनकी प्राप्ति होती है, मोक्ष का मार्ग खुलता है, इसलिए उस शाश्वत पुण्य कहा जाता है। तो आज अपन इतनी चर्चा करेंगे कि आज जो अपन ने इस विशुद्धि लब्धि के बारे में विचार किया और इसके बारे में घर जाकर के चिंतन करना कि हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं। कम से कम आँख बंद करके ये तो देखना मेरे अंदर वो 7 तत्व सही सलामत है कि नहीं, सही जगह है कि नहीं। और चिंतन करने के बाद में अगर विशुद्धि आपके अंदर आ रही है कि चलो समय से पहले चलते हैं, सुहाध्याय में बैठेंगे, क्या आज समय से पहले भगवान का अभिषेक से पहले पहुंच जाते हैं क्या, या पूजा से पहले हम उस स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, तो समझना कि तुम्हारी विशुद्धि लब्धि है। और आपने कि
कि हाँ अभी तो प्रवचन चल रहे हैं, चलेंगे चलेंगे, समय आने दो, अभी तो अभिषेक में समय है, अभी पूजा में समय, हाँ आ रहे, घंटी बजने दो, फोन आ जाने, समझना अभी तुम्हारी विशुद्धि लब्धि कोसों दूर है। जब तक अंतरंग से आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हो प्रवचन सुनने की, भक्ति करने की, पूजा करने की, अभिषेक करने की, होड़ लगा करके क्या आपके परिणाम न बनने हो पूजा करने के, तो समझना अभी विशुद्धि लब्धि नहीं है। विशुद्धि लब्धि को बढ़ाना है तो हमें क्या है कि होड़ लगा करके, है जैसे होड़ लगा के होली बढ़ाते ना, ऐसे ही होड़ लगा करके पुण्य की होड़ी बनानी है तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के भगवान महावीर स्वामी की